ड्रैगन की निकल जाएगी सारी हेकड़ी। ताइवान तिब्बत पर अब नहीं चलेगी चीन की मनमानी। अमेरिका और भारत मिलकर सिखाएंगे सबक। चीन के वन चाइना पॉलिसी की निकाल देंगे हवा। दोस्तों, जो चीन अपनी ताकत पर इतराता है, दुनिया को हड़काता है, अपनी शेखी बघारता है, उस चीन की दुम पर अब जल्द ही लात पड़ने वाली है। उसकी बैंड बजने वाली है, उसका तेल निकलने वाला है, उसकी खाट खड़ी होने वाली है। भारत और अमेरिका मिलकर उसके साथ खेला करने वाले हैं, उसकी पुंगी बजाने वाले हैं। जिस वन चाइना पॉलिसी की आड़ में वो ताइवान और तिब्बत से दूसरे देशों को दूर करने की कोशिश करता है, अब उसकी वही पॉलिसी उसके गले का फंदा बनने वाली है, उसकी जान हलक में अटकाने वाली है। यानी चीन का तगड़ा ताबीज बनाने की भारत और अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत अमेरिका के इस प्लान से चीन की फटी पड़ी है, उसे अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो अमेरिका और भारत को घुड़की दे रहा है, अपनी ताकत का डर दिखा रहा है। लेकिन वो भूल रहा है कि उसकी इस घुड़की का भारत और अमेरिका जवाब देना जानते हैं। लिहाजा अब उसे उसकी औकात याद दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कूटनीति और युद्ध नीति दोनों मोर्चों पर उसकी वाट लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी का नतीजा है कि चीन के विरोध के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर आ रही हैं और इधर भारत तिब्बत के साथ संबंध बढ़ा रहा है। सीमा पर भारत अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर रहा है। भारत के बूस्टर भी चीन को जवाब देने के लिए कुलबुला रहे हैं। ब्रह्मोस, अग्नि, धनुष जैसी मारक मिसाइलें दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए बेकरार हैं, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उसे लग रहा है कि भारत ने अब उसकी बखिया उधेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और रही सही कसर उसने अमेरिका को अपने साथ मिलाकर पूरी कर ली है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और जापान से चीन का पहले भी 36 का आंकड़ा है। फिलीपींस और मलेशिया को भी भारत अपने हथियारों के जरिए चीन से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। भारत की इस रणनीति से चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है और उसे समझ में आने लगा है कि भारत से टकराने का मतलब क्या होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत ने चीन की हवा टाइट कर दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन को मिल रही इसी सियासी शिकस्त के बारे में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब खुदकुशी करने को मजबूर होगा चीन। भारत अमेरिका की जुगलबंदी सीमा पर पड़ेगी भारी। दोस्तों, चीन की हिमाकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब उसकी इतनी औकात हो गई है कि वो अमेरिका को बता रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं, कहां जाना है, कहां नहीं। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कब ताइवान की यात्रा पर जाएंगी, वो जाएंगी भी या नहीं जाएंगी, इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं इस समय हो रही हैं। चीन का गुस्सा उस दिन से ही भड़का है जब से पेलोसी ने अपनी ताइवान यात्रा का ऐलान किया है। चीन नहीं चाहता है कि पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आए, लिहाजा अमेरिका और चीन के बीच ताइवान अब टेंशन की नई वजह बन रहा है। इस संदर्भ में 28 जुलाई को जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की तो उन्होंने दो टूक कह दिया, जो कोई भी आग से खेलने की कोशिश करेगा वो जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि ताइवान चीन की उस वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है जिसकी वजह से अमेरिका ही नहीं भारत पर भी मुसीबत आती रहती है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये वन चाइना पॉलिसी क्या है जिसे लेकर चीन भारत और अमेरिका से खार खाए रहते हैं। चलिए पहले आपको उसके बारे में बता देता हूं। ड्रैगन की वन चाइना पॉलिसी क्या है, क्यों चीन ताइवान तिब्बत को बताता है अपना। दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी चीन की एक ऐसी पॉलिसी का नाम है जिसके तहत वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन का मानना है कि चीन एक राष्ट्र है और ताइवान उसका हिस्सा है। जिस तरह हांगकांग और मकाऊ चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसी तरह ताइवान भी उसके हिस्से में आता है। हालांकि ताइवान चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता और अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। चीन का कहना है कि दुनिया में अगर कोई देश उससे संबंध रखना चाहता है तो उसे ताइवान से अपने सभी संबंध तोड़ने होंगे, क्योंकि वो चीन का हिस्सा है। इसी कारण से दुनिया के अधिकतर देश ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। दरअसल वन चाइना पॉलिसी चीन की उस राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है। इस पॉलिसी के तहत ही अमेरिका ने ताइवान नहीं बल्कि चीन के साथ अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता दी हुई है।
साल 1949 में जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ तब यह पॉलिसी अस्तित्व में आई थी। इस वार में जो लोग चीन से हार गए उन्हें क्यूओमिंटैन कहा गया और ये ताइवान चले गए। यहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली, जबकि जीती हुई कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर शासन कर रही थी। दोनों ही पक्षों का कहना था कि वो चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब से ही चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान को धमकी दी हुई है कि अगर उसने औपचारिक तौर पर खुद को एक आजाद देश घोषित किया तो फिर चीन को अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि ताइवान को अभी भी आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, जबकि चीन को पीपल्स रिपब्लिक चाइना कहा जाता है। चीन ताकतवर देश और इसीलिए ताइवान को संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, चीन भारत को भी वन इंडिया पॉलिसी मानने का दबाव बनाता है। बदले में भारत भी अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए चीन को पाक अधिकृत कश्मीर से दूर रहने की सलाह देता है। भारत की तेल कंपनी ओएनजीसी ने जब ताइवान के समुद्र में तेल खोज का काम शुरू किया था तो चीन ने भारत को ऐसा करने से बचने की धमकी दी थी। दोस्तों, चीन की धमकी के बाद भी मोदी सरकार ताइवान के द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिए कई समझौते कर चुकी है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही लुक ईस्ट का नारा दिया था। भारत के रुख में आए इस परिवर्तन की ताइवान की मीडिया में काफी सराहना की गई थी। विशेषज्ञों की माने तो ताइवान के साथ भारत के बढ़ते संबंध इसी नीति का हिस्सा हैं। लेकिन भारत ने भी आधिकारिक तौर पर वन चाइना की पॉलिसी को मान्यता दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत आजादी के 3 साल बाद ताइवान से सभी द्विपक्षीय संबंधों को तोड़ते हुए चीन का साथ चुनते हुए गुट निरपेक्ष खेमे में चला गया था। इस फैसले से ताइवान और भारत के अनौपचारिक संबंधों में दरार आ गई और ताइवान अमेरिकी नेतृत्व वाले खेमे में शामिल हो गया। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं होने के बावजूद 1990 के बाद नरसिम्हा राव की सरकार के साथ बदलाव का दौर शुरू हुआ। 1995 में इंडिया ताइपे एसोसिएशन का गठन किया गया और भारत ताइवान के बीच कई समझौते हुए। इसमें और 4 चांद तब लग गए जब मोदी सरकार सत्ता में आई। मोदी ने चीन के कमीनेपन और हरामीपन को देखते हुए सबक सिखाने के लिए ताइवान और तिब्बत दोनों के साथ संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए, जिसके बाद से चीन की सीमा पर हरकत तेज हो गई है। दोस्तों, यहां तक अमेरिका की बात है तो वो चीन के साथ साथ ताइवान से भी संबंध रखना चाहता है, लेकिन चीन अमेरिका की इस दोहरी नीति का पक्षधर नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया, जो ताइवान को समर्थन देने की गारंटी है। ये एक्ट ये भी कहता है अमेरिका को हर हाल में ताइवान की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, और इसी वजह से अमेरिका आज भी ताइवान को अपने हथियारों की बिक्री करता है। ताइवान में अमेरिका का आज एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है और अनाधिकारिक तौर पर अमेरिका की मौजूदगी भी है। यहीं से अमेरिका अपनी सभी राजनयिक गतिविधियों को भी चलाता है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेनाएं ताइवान की मदद करेंगी और चीन को युद्ध का अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका की संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने का प्रस्ताव भी साल 2021 में 2 सांसदों ने पेश किया। मतलब साफ है कि चीन की वन चाइना पॉलिसी का अमेरिका में बहुत ज्यादा विरोध है। भारत और अमेरिका दोनों की ही सोच समान होने के कारण ही दोनों चीन की निगाह में खटक रहे हैं। भारत और अमेरिका नहीं मान रहे चीन की वन चाइना पॉलिसी। ताइवान और तिब्बत को लेकर गहरे होते जा रहे हैं मतभेद। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव की हालिया वजह अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा है। अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद इसके विरोध में हैं। पेलोसी की यात्रा न सिर्फ ताइवान के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के लिए भी बेहद अहम है। ताइवान पर दावा करने वाला चीन इस यात्रा का लगातार विरोध कर रहा है। वहीं बाइडेन प्रशासन भी उनकी यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति में है। उसे डर है कि कहीं नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना आग में घी डालने का काम ना कर जाए। रिस्क के बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि पेलोसी के पीछे हटने में अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर उनकी यात्रा अब रद्द होती है तो अमेरिका के सहयोगी और दुनिया भर के देशों के बीच यह संदेश जाएगा कि एक लोकतांत्रिक देश एक तानाशाह से डर गया। इससे पूरी दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व को गहरी चोट पहुंचेगी। पेलोसी के ताइवान जाने को लेकर अमेरिका का फैसला आने वाले समय में साफ कर देगा कि बाइडेन और जिनपिंग में से किसका पलड़ा भारी था। दोस्तों, साल 2016 में जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो उन्होंने चीन को मजा चखाने और उसे उसकी औकात बताने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से फोन पर बात की। कार्टर के बाद ट्रंप इतने सालों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने ताइवान को कॉल किया था। ट्रंप के इस कदम से चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसके बाद से ही गाहे बगाहे वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया जाने लगा। दोस्तों, अमेरिका से अलग भारत ने भी पिछले 2 सालों में इस नीति को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। अमेरिका जहां ताइवान को हथियार बेचने लगा है तो वहीं भारत ने भी तिब्बत के निर्वासित नेता और धर्मगुरु दलाई लामा को मान्यता देनी शुरू की है।
हाल ही में दलाई लामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं लद्दाख में उनकी यात्रा का प्रबंध भी किया। भारत के इस कदम से चीन की त्योरियां चढ़ गई थी और उसने भारत को ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने उसकी एक नहीं सुनी और आज भी उसने तिब्बत से अपने संबंधों को मजबूत करने की प्रक्रिया को जारी रखा है। जय हिंद, जय भारत।